अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंट्रीज इन रॉन्ग कॉलम ऑफ द निकाहनामा। यानी शादी के टाइम अगर निकाहनामा जो तैयार किया जाता है उसकी इंट्रीज गलती से एक कॉलम की जगह दूसरी कॉलम में हो जाती है तो उसके क्या लीगल इफेक्ट है। क्या इस तरीके से दोनों पार्टियों के राइट्स जो हैं उनके ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या इस पर क्या लीगल इफेक्ट पड़ता है। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए, जहां दोनों पार्टियों का आपको पता है कि हुकूक, लेबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां उनका इसमें जिक्र होता है। निकाहनामे से पता चलता है कौन सी पार्टी के क्या राइट्स हैं, कौन सी पार्टी के क्या हुकूक हैं और एक दूसरे की क्या जिम्मेदारियां हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो निकाहनामा में शादी के टाइम बयान की जाती है। अब इसलिए निकाहनामा के जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स को ईमानदारी के साथ सही उसको फिल करना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि कोई भी कॉलम बग़ैर किसी तहरीर के, बग़ैर फिलअप किए रह नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई कॉलम अगर रह जाएगा तो इस तरीके से किसी भी पार्टी के राइट्स पर डाका पड़ेगा, उसके राइट्स या किसी पार्टी की जिम्मेदारियां वो उससे महरूम हो जाएगा। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई गलत करेगा या समटाइम तिरछी लकीरें लगा दी जाती है तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, सबका पुर होना बहुत ज़रूरी है और लाइन लगा के जैसे मैंने बताया को काट देना ये भी इलीगल है। इससे एक किसी भी पार्टी के राइट्स जो होते हैं वे मुतासर हो जाते हैं। अगर किसी ख़ास चीज़ की एंट्री किसी दूसरे कॉलम में गलती के साथ कर दी जाती है या जो फिल करने वाला निकाह रजिस्ट्रार है उसने सही तरीके से फिल नहीं किया और गलती से वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में लिख देता है या उसको फिल कर देता है तो वो उसकी कानूनी अहमियत की अगर हम देखते हैं उसकी लीगल जो एफिशिएंसी है, एविडेंटरी वैल्यू जो है उसकी कम नहीं होगी। गलती से अगर एक कॉलम की चीज़ फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डावर को देखते हैं, डावर पेड है, अगर वो डावर मखसूस कॉलम में किसी दूसरे कॉलम में भर दी जाती है या कोई शर्त जो है वो दूसरे कॉलम में भर दी जाती है तो इस तरीके से गलती से इस तरीके से एक कॉलम की जो है इंट्री दूसरे कॉलम में कर देने से उसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है उस निकाहनामे की जो लीगल एफिशिएंसी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस पर हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं, वो है PLJ 1984 लाहौर पेज 401। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि अगर निकाहनामा की मखसूस इंट्री खास कॉलम के बजाय किसी दूसरे कॉलम में लिख दी जाती है तो उस पर क्या लीगल इफेक्ट होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।